चित्रकूट से बड़ी खबर। चित्रकूट में 8 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। शव के 3 टुकड़े करके डिब्बे में बंद कर घर में छिपा दिया। घर से बदबू आने पर परिजनों और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी। बताया जा रहा है कि बच्चा, आपको बता दें कि 4 दिन पहले से लापता था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हत्या से आक्रोशित परिजनों और पड़ोस के लोगों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लोगों ने पुलिस से नोकझोंक भी की है। हाथापाई तक की नौबत आ गई। सूचना पर अन्य थानों की पुलिस फोर्स भी पहुंची। अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि चित्रकूट में 8 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। उसके शव के 3 टुकड़े करके डिब्बे में बंद करके घर में रख दिया गया एक आरोपी के द्वारा। आपको ये बताते चले कि इस दरमियान बदबू आने पर पता चला कि आखिरकार इस घर से बदबू आ रही है और तब जाकर जांच पड़ताल की जाती है तो बच्चे के शव के 3 टुकड़े बरामद हुए। 4 दिन से बच्चा लापता था। पुलिस से लगातार परिजन गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। पुलिस ने एक नहीं सुनी। लेकिन अब जब बवाल हुआ तो पुलिस आक्रोशित हुई और जनता जो उग्र हुई उस पर लाठियां भाजने का काम किया। पुलिस से नोकझोंक हुई, यहाँ तक कि मारपीट तक की स्थिति बन गई। आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। पड़ोसी लोगों ने भी जमकर बवाल काटा है। पड़ोस के घर में ही आपको बता दें कि 4 टुकड़ों में इस बच्चे का शव मिला है। डब्बे में बंद कर दिया गया था। इस बच्चे के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। चित्रकूट के सीतापुर चौकी का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई बेरहमी से। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। 4 दिन पहले लापता हुआ था ये बच्चा, जिसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए थे और पुलिस से गुहार लगाई गई थी परिजनों के द्वारा कि इस मासूम की खोजबीन करिए कि आखिरकार कहाँ गया ये बच्चा। खेलते खेलते गुम हो गया था और उसके बाद कोई खोज खबर नहीं। 4 दिन बाद जब शव के बदबू आने पर, शव के सड़ जाने पर बदबू जब आई उस घर से जिस घर में बच्चे के शव के टुकड़े रखे थे, उसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ और पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने उस बच्चे के शव के टुकड़े करके डब्बे में बंद कर रख दिया था। चित्रकूट के सीतापुर चौकी का वाकया बताया जा रहा है। चित्रकूट में 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बवाल देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए। ये उग्र होती भीड़ और यहाँ मोर्चा संभालती पुलिस। हालांकि पुलिस की बड़ी लापरवाही। सवालों के घेरे में है चित्रकूट पुलिस। आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की थी? परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि बच्चे की खोजबीन करिए, मामला दर्ज करिए, लेकिन पुलिस इन पीड़ितों को वहां से टरका देने का काम कर रही थी, वहां से भगा देने का काम कर रही थी। और एक बड़ी घटना घटी। बच्चे के शव के 4 टुकड़े कर दिए गए और डब्बे में बंद करके इस बच्चे के शव को घर में ही छिपा दिया गया। पड़ोस के घर में ही इस बच्चे के शव के टुकड़े मिले हैं। कई टुकड़ों में बच्चे के शव को बदल दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर इस दरमियान पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। चित्रकूट के सीतापुर चौकी का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां पर 8 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आप अनुमान लगाइए, एक 8 साल का मासूम जो दुनियादारी कुछ समझता नहीं, लेकिन खेल खेल में वो लापता हो जाता है और उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके और डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। इस घटना को सोचने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बवाल हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की कार्य कुशलता पर सवाल खड़े हुए। उसके बाद जब पुलिस को लेकर परिजनों ने आक्रोश दिखाया, पड़ोसियों ने आक्रोश दिखाया, ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया, तब जाकर पुलिस उग्र हो गई और लाठियां तक भांज डाली। हालांकि इस दरमियान पुलिस पर पथराव कर दिया, क्योंकि पुलिस की बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आई थी। चित्रकूट के सीतापुर चौकी का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। 4 दिन पहले लापता हुआ था मासूम और लगातार पुलिस से परिजन गुहार लगा रहे थे कि उसको खोजने के लिए, लेकिन मामला दर्ज तक नहीं किया पुलिस ने। राज बहादुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राज बहादुर, 4 दिन पहले मासूम लापता हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मामला तक दर्ज नहीं किया और आखिरकार उस बच्चे के शव के टुकड़े मिले हैं, वो भी डिब्बे में बंद कर एक घर में छिपाया गया था। जी 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 आपको बता दें सुनील जी, जैसे कि कल रात को 8:30 बजे जब परिजनों को बदबू आने लगी बगल के घर से, तो बगल के घर पे जाके चेक किया गया। वहां पर डिब्बे में, डालडा के डिब्बे में बच्चे का शव मिला, जो कि 4 टुकड़ों में कर दिया गया था। और वहीं पर परिजनों ने जब भीड़ लगाई और मौका पाकर वहां के जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। और इसी में पूरे आसपास के लोगों ने जाम लगाया और
राज बहादुर, क्या वजह रही? क्या कोई रंजिश थी? क्यों इस मासूम को इतनी दर्दनाक मौत दी और फिर उसके बाद उसके शव के टुकड़े करके डिब्बे में बंद कर दिया? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कौन है ये हैवान? जी आपसी ही इन्हीं के पारिवारिक जनों की ही आपसी विवाद था, पुराना ही रंजिश थी, जमीनी विवाद के चलते ये हत्या की गई। कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं? कौन परिवार है वो लोग और कौन है वो हत्यारे जो फरार चल रहे हैं? जी उनको अभी पकड़ नहीं पाई है पुलिस, उनकी जांच में भिड़ी हुई है और परिवार के ही 3 व्यक्ति हैं। क्या वो इन्हीं के परिवार के लोग हैं जो आप बता रहे हैं राज बहादुर? उसमें किस किस की भूमिका है? उसमें महिलाएं भी शामिल हैं? जी नहीं, महिलाएं नहीं शामिल हैं, वही 3 लोग हैं जो कि पुरुष ही हैं। उनका कोई अभी पता सुराग नहीं लगा है कि कहाँ भाग गए हैं। पुलिस और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ढूंढ रही है और वो जनता वहाँ की है जो है जगह जगह पर जाम लगा रही थी रात में। वहाँ पर सारे थानों की, कई थानों की पुलिस को बुला करके उन पर काबू पाया गया है। राज बहादुर, ये घटना सामान्य नहीं, बहुत ही हृदय विदारक घटना है, इसलिए आक्रोश जनता का होना, आक्रोशित होना लाजमी है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाकी का इकबाल खत्म हो गया है, लोगों के जहन में खाकी का खौफ नहीं रहा है क्या चित्रकूट में? और पुलिस ने इस 4 दिन से लापता इस बच्चे के लिए क्या खोजबीन की? क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, मामला दर्ज किया पहले दिन? जी नहीं, पहले दिन कोई मामला दर्ज नहीं किया था और उस गुमशुदगी के लिए रिपोर्ट दर्ज किया गया था। और इस पर जबकि आरोपियों ने आरोप लगाते हुए पारिवारिक जनों ने यह भी कहा था कि इसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और पुलिस की ही ढीला ढाली के कारण यह घटना हुई थी। आपने जिम्मेदारों से बात की? इस घटना जो हुई, इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई? एसपी से बात हुई? क्षेत्राधिकारी से बात हुई? जी, पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोई बात नहीं किया और अपने ऑफिस में जाकर के सोशल मीडिया पर बाइट जारी करवा दिया गया है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट के सीतापुर चौकी का पूरा वाकया, यहां पर आपको बता दें 8 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, इस बच्चे के शव को डब्बे में बंद करके रख दिया गया। बदबू आने पर जब परिजनों को आभास हुआ कि पड़ोस के घर से बदबू आ रही है, उसके बाद जब जाकर देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका मासूम 4 टुकड़ों में बदला हुआ था और शव सड़ चुका था। वो बच्चा जिसकी खोजबीन में परिवार लगा हुआ था कि कहीं गुम हो गया है, वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। हैवानों ने उसे बेरहमी से काट डाला और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस दरमियान जब लोग उग्र हुए, तब पुलिस ने उन पर लाठियां तक भांज डाली।